जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके 2 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। यह 21 महीने के जातीय हिंसा के कारण अब जाकर बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफ़ा दिया। राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वहाँ पर विधानसभा को अप्रत्यक्ष रूप से भंग मान लिया जाता है और यह 2 महीना तक लागू होगा। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होगा। 2 महीना तक भी लागू तब तक रहेगा, पहले 1 महीना के अंदर ही राज्यसभा या लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होगा। इसी को इस प्रकार 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए संशोधन की भी आवश्यकता होती है। देखें क्या होता है आगे। जब से संविधान लागू हुआ है देश में राष्ट्रपति शासन 134 बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग मणिपुर और उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों में 10-10 बार इसका प्रयोग किया गया है। वहीं पंजाब में 9 बार इसका प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी की सरकार में लगाया गया था और एन मोरारजी देसाई की सरकार में भी इसका बहुत प्रयोग किया गया। सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रयोग राष्ट्रपति शासन का इंदिरा गांधी जी ने किया था। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उनमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया और यह तानाशाही का सबसे बड़ा रूप था। राष्ट्रपति शासन का संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। राज्य के सभी कार्य केंद्र सरकार में आ जाते हैं और सिर्फ 2 चीज़ यानी पंचायत और हाई कोर्ट का मामला सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं आता। बाकी सभी नियम कानून केंद्र के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो 9 राज्यों में उनकी भी सरकार बनी, लेकिन इंदिरा गांधी ने जैसे ही वापसी की उन 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। अब राज्यपाल राष्ट्रपति प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अब प्रश्न परीक्षा में आने का चांस रहेगा। मेरे हिसाब से तो एन बीरेन सिंह ने बहुत बड़ी देर की है, लेकिन इस्तीफा उन्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था।